आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि अविरतता का सिद्धांत क्या है। द्रवों के अविरत प्रभाव का समीकरण की उत्पत्ति दीजिए। तो आइए हम इसको पहले हम अविरतता के सिद्धांत को देखते हैं, फिर हम इसके समीकरण का उत्पत्ति करते हैं। तो यहाँ पर हमने अविरतता के सिद्धांत की परिभाषा लिख ली है। तो अविरतता का जो सिद्धांत है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको याद रखिएगा हमेशा के लिए। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अविरतता का सिद्धांत किस संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित। अब अविरतता का सिद्धांत कहता है किसी असमान परिच्छेद की नली में बहने वाला जल जब वह धारा रेखीय प्रवाह में हो। अविरतता का सिद्धांत तभी लागू होता है जब जल के बहाव का वेग धारा रेखीय होता है, में बह रहा होता है। तो नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल व नली में जल के वेग का गुणनफल नियत रहता है। यही अविरतता का सिद्धांत है। तो अब हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं और इसके समीकरण की उत्पत्ति देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई नली है जिसके अनुप्रस्थ काट के दोनों क्षेत्रफल अलग अलग हैं। इधर चौड़ा भाग है जहाँ पे हमने बिंदु 1 लिया है, इधर पतला भाग है जहाँ हमने बिंदु 2 लिया है। इसमें जो जल का बहाव होगा वो धारा रेखीय होगा। तो अब हम बिंदु 1 पर मान लीजिए m1 द्रव्यमान जल का बिंदु 1 से पाइप के अंदर जा रहा है और m2 द्रव्यमान जल से बिंदु 2 पर पाइप से बाहर आ रहा है। तो अविरतता सिद्धांत है जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हम लिख सकते हैं m1 बराबर m2, क्योंकि अब हम जानते हैं द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन इस बिंदु अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद 1 पर इसका क्षेत्रफल मान लीजिए a1 है। a1 इस अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद 1 का क्षेत्रफल, और यहाँ से जो जल वेग अंदर प्रवेश कर रहा है उसका वेग मान लीजिए v1 है। और ये अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद 2 जिसका क्षेत्रफल मान लीजिए v2 है, इसका वेग v2 है और इसका क्षेत्रफल मान लीजिए a2 है। ठीक, तो अब हम m1 बराबर m2, तो m1 हम जानते हैं द्रव्यमान क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो हम आयतन इसका लिख सकते हैं v1 गुणे घनत्व, क्योंकि जल बह रहा है, जो द्रव है वो समान ही रहेगा उसका आयतन हर जगह। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो द्रव बहता है वो असंपीड होता है, मतलब उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो अब इधर जो होगा बिंदु 2 पर वो होगा v2 गुणे घनत्व, तो घनत्व कट जाएंगे। अब हमारा बचेगा v1 गुणे v2, v1 बराबर v2। तो अब ये आयतन हो गया। अब हम जानते हैं आयतन क्या होता है, आयतन होता है क्षेत्रफल गुणे लंबाई। वेग को हम छोटे वाले v से दिखाएं ताकि हमको इसमें कंफ्यूजन ना हो कि आयतन क्या है और क्षेत्रफल क्या है और वेग क्या है। तो लंबाई क्या होती है, लंबाई यहाँ पे हम लेंगे वेग, क्योंकि वेग जितना 1 मीटर में जितना वेग आगे बढ़ जाएगा वही उसकी लंबाई होगी। 1 मीटर में अगर वेग इतना बढ़ गया तो ये पूरी लंबाई इतनी हो जाएगी, यही हमारा एल का काम करेगी। तो क्षेत्र आयतन कितना निकलेगा, ये पूरा क्षेत्रफल और ये लंबाई से गुणा कर देंगे तो हमारा 1 सेकंड में जितना आयतन द्रव का आगे बढ़ा वो निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल क्या है a1 गुणे इसका वेग क्या है v1, इसका क्षेत्रफल क्या है a2 गुणे इसका वेग क्या है v2। तो ये जो हमने निकाला यही हमारा है अविरतता के समीकरण। तो हम यहाँ देख सकते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा उस क्षेत्रफल पर बहने वाले जल का वेग दोनों का गुणनफल नियत रहता है। तो हम लिख सकते हैं a गुणे v बराबर नियत। तो यही हमारे अविरतता का समीकरण हो गया। तो इसी को हमें इसमें सिद्ध करना था। इससे हम देख के बता सकते हैं जहाँ पर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा वहाँ पर वेग कम होगा तथा जहाँ पर वेग कम होगा वहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।